क्या आप जानते हैं कि मुंबई में हर दिन लाखों सपने दम तोड़ देते हैं? लेकिन उन्हीं दम तोड़ते सपनों के बीच कुछ ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं होती। आज की कहानी है चंदर और सुधा की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक डिवोर्स लॉयर, जो मिले तो थे शादी के लिए, लेकिन उनके बीच जो हुआ वो शादी और प्यार की हर परिभाषा से परे था। पहली मुलाकात, द कॉफी हाउस। चंदर के घर वालों ने उसे एक लड़की से मिलने भेजा था। सुधा वहां पहले से मौजूद थी और एक लड़के की क्लास लगा रही थी। जब वो लड़का भाग गया तब चंदर ने फोन मिलाया। हेलो, बस इतना बताना था कि मैं पहुंच गया हूं। हेलो, मैं कैफे में ही हूँ। चंदर को समझ आ चुका था कि ये वही लड़की है जिससे वो शादी के लिए मिलने आया है। चंदर पलटकर उसकी टेबल तक गया। इससे पहले वो कुछ समझती या बोलती, चंदर ने कहा, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। मैं सुधा, डिवोर्स एक्सपर्ट। वाह, मैं पहली बार किसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूं। सही में डिवोर्स करवाती हो क्या? लोग डिवोर्स क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें लाइफ से चाहिए क्या। उस दिन दोनों ने तय किया कि वो एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे ताकि घर वाले पीछा छोड़ दें। लेकिन जाते जाते चंदर ने उसे अपना सच बता दिया। उसे क्रिकेट पसंद है, वो अकेले मूवी देखता है और उसे अपना काम पसंद नहीं। 1 महीने बाद अचानक रात को सुधा का फोन आता है। उसकी अपनी फ्लैटमेट से लड़ाई हो गई थी। वो चंदर के घर आ जाती है और वहीं रहने का फैसला करती है। उस चुड़ैल ने दिमाग का दही कर दिया। क्या तुम बिना दूध वाली चाय बना सकते हो? बिना दूध वाली तो नहीं पीता मैं, पर कोई बात नहीं, बना देता हूँ। तुम सोच रहे होगे कि कहाँ फंस गया। बिल्कुल मैडम, वैसे मैं बहुत दिनों से ऐसे ही किसी लड़की के साथ फंसना चाहता था। अगली सुबह सुधा ने पोहे बनाए। चंदर को महसूस हुआ कि घर में जब 2 लोग होते हैं तो घर कैसे महकता है। सुधा ने उसे लाइफ का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। जब भी कंफ्यूजन हो कि कोई बात बोलनी है या नहीं, तो बस बोल देनी चाहिए। वक्त गुजरता गया। सुधा ने रद्दी के अखबारों से हिसाब लगाया कि उसे आए 1 महीना हो गया है। उसने प्रस्ताव रखा कि वो यहीं परमानेंटली रुक जाए। लिव इन यू मीन? लिव इन मत बोलो, चीप लगता है। चाउमीन बोल लो। कोई बात नहीं, चलो आज शाम कहीं बाहर चलते हैं। समंदर देखे हुए बहुत दिन हो गए और चाउमीन खाए हुए भी। सुधा समंदर के पास जाकर चुप हो गई। चंदर को लगा शायद लिव इन वाली बात का बुरा मान गई। तुम इतनी चुप क्यों हो? यार, गीली रेत पर चलते हुए लगता है कोई बस प्यार से गले लगा ले। प्यार रेत जैसा ही होता है, कब फिसल जाए पता नहीं चलता। चंदर और सुधा ने वहीं समंदर किनारे खाना खाया और ढेर सारी बातें की। सुधा ने चंदर को गले लगाया, साथ ही उसके कान और गाल पर अपनी सांसें बिखेर दी। चंदर ने उस पल को अपनी आंखों में कैद कर लिया। घर में एक ही एसी था तो दोनों एक ही कमरे में सोए। चंदर घबराया हुआ था। धीरे धीरे दूरियां खत्म हुई। चंदर ने सुधा के पैर दबाए, उसकी पीठ सहलाई। चंदर और सुधा उस आधे में एहसास में डूब गए जहां भाषा की जरूरत नहीं थी। सुधा को चंदर ने समंदर महसूस हो रहा था और चंदर को अपनी मंजिल। एक ऐसी कहानी जो शादी से शुरू हुई थी, लेकिन क्या यह सुकून हमेशा रहेगा? सुधा ने कहा था कि वो शादी में यकीन नहीं रखती। चंदर के घर वाले अभी भी उसके पीछे पड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा जब सुधा का वो पुराना चक्कर वापस आएगा जिसकी वजह से उसने शादी से तौबा की थी? क्या चंदर सुधा के लिए वाकई देवदास बनेगा, या ये भी मुंबई के लाखों टूटे सपनों में से एक होगा? अगले पार्ट में देखिए, जब सुधा के घर वालों को पता चलता है कि वो चंदर के साथ रह रही है तो क्या मोड़ आता है उनकी कहानी में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।